बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े फर्जीवाड़े की। आपने फर्जीवाड़े और ठगी घोटाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंटरनेशनल फर्जीवाड़े की खबर बताने जा रहे हैं जिसने स्पेन से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक दोनों को ही चूना लगा दिया। जिसकी नेटवर्थ महज 10 महीने पहले तक 1,27,000 की थी, लेकिन उसने करीब 200 करोड़ की इंटरनेशनल मोटो जीपी रेस कराकर सभी के होश उड़ा दिए। कैसे हुई भ्रष्टाचार की रेस, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले साल बड़े धूमधाम के साथ ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया गया था। बताया गया कि इस रेस से यूपी में निवेश आएगा। बड़े बड़े दिग्गजों का यहां जमावड़ा लगा। यूपी सरकार के इन्वेस्ट यूपी विभाग और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने आयोजन पर करोड़ों रुपए ऐसे बरसाए जैसे उनके बेटे की शादी हो। लेकिन आयोजन के बाद जो हेरा फेरी हुई उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दुनिया भर में आयोजित होने वाली मोटो जीपी रेस जब भारत आई तो इसमें बड़ा घोटाला हो गया। दरअसल इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स वेंडरों का पैसा डकार गई। मोटो जीपी कराने वाली स्पेन की कंपनी को लाइसेंस फीस तक नहीं दिया। गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली। अधिकांश वेंडरों को पैसा नहीं मिला। फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स कंपनी सारा सरकारी पैसा हड़प कर गई। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि वेंडर्स ने कि उनके पैसे नहीं मिले और उनके जो ड्यूज थे आज तक नहीं दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी शिकायत की गई थी कि ये कंपनी प्रोफेशनल कंपनी नहीं है और केवल ये काम लेने के लिए एक नई कंपनी खड़ी की गई 2022 के दिसंबर में। ये है लखनऊ के पते पर रजिस्टर कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का जन्म 12 मई 2022 को हुआ था। तब इसकी नेटवर्थ सिर्फ 1,27,000 रुपए थी। इस कंपनी ने फर्जी माहौल बनाकर दुनिया में होने वाली मोटो जीपी बाइक रेस का लाइसेंस स्पेन की कंपनी डोरना स्पोर्ट्स से लिया। जिसके बाद शुरू होता है इस कंपनी और सरकार में बैठे भ्रष्ट अफसरों का खेल। पहले फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स कंपनी का मालिक इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर पहुंचता है, जहां से वो रेस के आयोजन के लिए अप्लाई करता है, जिसका खेल पहले से ही सेट था। कंपनी की ना तो कोई वैल्यू देखी गई और ना ही उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया गया और ना उनसे उनका अनुभव पूछा गया। और फिर भी रेस को कराने का ठेका नई कंपनी को सौंप दिया गया, जिससे साफ हो गया कि इन्वेस्ट यूपी ने ये ठेका इस नई कंपनी के लिए पहले से फिक्स किया हुआ था। रेस के आयोजन के लिए जेपी बुद्धा सर्किट को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के कारण इस कंपनी को इन्वेस्ट यूपी से 20 करोड़ रुपए की राशि मिली। देश और दुनिया से विज्ञापन के अरबों रुपए आए। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने भी इस फर्जी कंपनी पर 18 करोड़ रुपए लुटा दिए। लेकिन आज की तारीख में वो पैसा कहां गया, किसी को खबर नहीं है। केवल 1,26,000 रुपए की पूंजी से एक कैपिटल से एक कंपनी खड़ी की गई, जिसमें ना तो कोई स्पोर्ट्स चलाने का अनुभव है, न इस तरह की एक्टिविटी का है, न ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी की जो कि स्पोर्ट्समैन हो। तो इस बात के लिए गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि आप पूरी जांच करिए। तो मैंने पूरी जांच की। जितने लोगों के कंप्लेंट थी सबको मैंने बुलाया। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 के बीच मोटो जीपी की धूम रहती है। हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज इसकी चकाचौंध को बढ़ा देते हैं। लेकिन रेस के खत्म होते ही घपलेबाजी शुरू हो जाती है। वेंडरों और स्पेन की कंपनी द्वारा फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स कंपनी से जब पैसा मांगा गया तो इसने वेंडरों के 50 करोड़ रुपए डकार लिए और स्पेन की कंपनी को बोल दिया कि उसके लाइसेंस के 120 करोड़ रुपए का भुगतान यूपी सरकार करेगी, जबकि एमओयू में यूपी सरकार की तरफ से आयोजन को लेकर किसी भी प्रकार के पैसे न दिए जाने का अनुबंध किया गया था। मामले का खुलासा तब हुआ
जब पीड़ित वेंडर अपनी शिकायत लेकर स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के पास पहुंचे, जिसके बाद यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने इस फर्जीवाड़े की जांच की। सारी चीजों को देख करके जब हमने पूरी जांच जब की तो करीब 20 करोड़ रुपया तो जेपी एसोसिएट का इन्होंने नहीं दिया, जो लाइसेंस फीस इनको देनी थी। इसके अलावा काफी वेंडर्स के करीब 30-40 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिए, सब पैसे इन्होंने रोक लिए हैं। लेकिन अब पुनः ये लोग जो है वो बिना लोगों की देनदारी पूरी किए हुए नए सिरे से आयोजन करना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि भारत समाचार के पास पूरी जांच रिपोर्ट है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस रिपोर्ट में कहीं पर भी किसी भी अफसर का जिक्र नहीं किया गया है जो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार हो, जिसने अनुभवहीन अनरजिस्टर्ड कंपनी के साथ समझौता किया। जिस तरह से इन्वेस्ट यूपी में बैठे अफसरों ने फर्जी कंपनी पर इतनी मेहरबानी की, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, ये जांच का विषय है। अगर आपकी नेटवर्थ यानी कैपिटल 1,27,000 रुपए है तो आपको बैंक तो छोड़िए एक परचून वाला उधार ना दे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसे ही कैपिटल वाली कंपनी को 200 करोड़ तक के आयोजन करने का मौका दिया गया। मोटो जीपी जो रेस हुई थी उसको फेयर स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कराया। पूरी दुनिया की नजर इस रेस पे थी और जब रेस खत्म हुई है तो अब इस कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। इस पूरे मामले में जांच हुई है और जांच में साफ पता चला है ये कंपनी पूरी तरीके से फर्जी है और इसने एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि किसने ये फर्जीवाड़ा करवाया। साजिद के साथ दानिश भारत समाचार। तो देखिए, यूपी में मोटो जीपी रेस की शुरुआत हुई थी तो बड़ा हल्ला हुआ था, क्योंकि ये पहली बार था कि जब विदेशों में आयोजित होने वाली इतनी बड़ी रेस भारत में आयोजित होने जा रही थी और इसका जिम्मा फेयर स्ट्रीट कंपनी ने उठाया था। लेकिन कैसे इस कंपनी ने रेस की आड़ में यूपी इन्वेस्ट के साथ मिलकर धन उगाही का खेल खेला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब फेयर स्ट्रीट कंपनी की जांच पड़ताल करने के लिए भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो जो सच सामने आया उससे सबके होश उड़ जाएंगे। जिस कंपनी ने 200 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल रेस करा दी, उसके पास लखनऊ में ना तो कोई दफ्तर जैसी चीज है और ना कोई पानी पूछने वाला तक स्टाफ है। गोमती नगर के विकास खंड 5 में बने एक शेयर ऑफिस में महज एक पैम्पलेट लगा है जिस पर फेयर स्ट्रीट कार्यालय का पता पड़ा हुआ है। यहाँ ना कोई डायरेक्टर है और ना कोई पदाधिकारी और ना कोई बात करने को तैयार है। लेकिन सरकार के धन उगाही का जरिया बनी ये कंपनी एक बार फिर से आयोजन की तैयारी में जुटी हुई है। इस फर्जी कंपनी ने आज तक ना तो लाइसेंस फीस का रेंट दिया है और ना ही सहयोगी 11 कंपनियों के 50 करोड़ रुपए। आखिरकार वो कौन लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं और उसके बाद प्राधिकरण की बात को भी मानने को तैयार नहीं है। तमाम वो बकायेदार जिनका बकाया अभी भी बाकी है। और इतना ही नहीं, उस रेस का जो होती है मोटो जीपी रेस जो होती है उसका जो लाइसेंस है, उस लाइसेंस का भी बकाया ये कंपनी अभी तक नहीं दे पाई है और दोबारा इतनी भव्य रेस की आयोजन की तैयारी भी चल रही है। तो देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार इसके पीछे वो मास्टरमाइंड कौन है। कंपनी पर ट्रैक का किराया 18 करोड़ बकाया, रख रखाव और मशीनों का किराया 5 करोड़ लिया, ट्रैक की मरम्मत रख रखाव का 6 करोड़ का बकाया, हिताची ग्लोबल का होटल किराया 53,33,000 बकाया, विश्वकर्मा हाउसकीपिंग का 20 लाख का बकाया, नोएडा प्राधिकरण को भी 11 करोड़ 75 लाख का चूना लगाया, बोर्ड को 250 करोड़ के निवेश का सपना दिखाया। फेयर स्ट्रीट ने भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बुना कि क्या सरकार और क्या कोई प्राइवेट कंपनी, सब इसके मकड़ जाल में फंसते चले गए। इसने अच्छे दिन का सपना दिखाकर सबको तगड़ा चूना लगा दिया और अब
ये कंपनी एक बार फिर से इंटरनेशनल हेरा फेरी पार्ट 2 की कहानी लिखने को तैयार है। मतलब फिर से ये कंपनी रेस कराने की तैयारी में जुटी है। लेकिन कहते हैं कि एक बार दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही वजह है कि नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय विधायक ने शासन को पत्र लिखकर कंपनी के इतिहास से अवगत कराया है। लेकिन एक सवाल है जो सबके मन में उठ रहा है कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो पर्दे के पीछे से फेयर स्ट्रीट नाम की इस कंपनी की आड़ में अनफेयर काम कर रहा है? और कौन है सरकार में बैठा वो पैरोकार जो इस फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रहा है और सरकार इस पर क्यों मौन है? इन्वेस्ट यूपी इस पूरे फर्जीवाड़े का केंद्र बिंदु है। चलिए आगे